हेलो एवरीवन। तो हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन में। फोर्थ सेमेस्टर का पेपर अपना डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। ठीक, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने जैसे बात किया था कि आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो हमने ये कहा था जैसे मैथ्स में हम लोग ये डी वाई बाई डी एक्स मतलब फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड आर्डर डेरिवेटिव। थर्ड आर्डर का डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब लिख दिया जाए, थर्ड आर्डर का हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट आर्डर का डेरिवेटिव आएगा उसको आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव की पावर, जैसे यहाँ डेरिवेटिव की जो भी पावर लिखा होगा, ठीक है, उसको हम लोग डिग्री कहते हैं, बशर्ते डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम रैशनल पावर होना चाहिए, या डेरिवेटिव के टर्म में ये जो कैपिटल डी लिखा है ऑपरेटर डी के टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लोगों ने आर्डर डिग्री समझा था, उसके बेसिस पे हम लोग सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ रहे थे तो पहला हमने पढ़ा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना जिसका आर्डर 1 हो और डिग्री 1 हो। आर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दिखती है, डी वाई बाई डी एक्स होगा, इसके अलावा क्या होगा, एफ एक्स वाई होगा। तो पहले चैप्टर में हमने इसके लिए वेरिएबल, सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म, लीनियर फॉर्म, एग्जैक्ट फॉर्म पढ़ा था, इनके रिड्यूसिबल केसेस पढ़ा था। इसके आगे फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री 1 होगी लेकिन आर्डर मोर देन 1 होगा। ठीक है, इसका आर्डर क्या होगा, मोर देन 1 होगा। तो इस केस में हमने कहा सलूशन निकालने के लिए भाई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाते हैं और पीआई लिखते हैं। तो हमने सी एफ और पीआई निकालना सिखा दिया था और दोनों को जोड़ देंगे, उसी का नाम जनरल सलूशन है। तो इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया। आज हम लोग जो पढ़ना चाहते हैं वो ये पढ़ना चाह रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मान लो कि डिग्री क्या है, यहाँ पे डिग्री कुछ भी हो जाए लेकिन आर्डर कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, आर्डर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और डिग्री क्या होना चाहिए, कुछ भी हो, मोर देन 1 हो। ठीक, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। अब ये पढ़ेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सी एफ और पी आई निकाल के। कहाँ पढ़े, इससे पहले वाले वीडियो में ये सब पढ़ा है। तो हम लोग अब लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे है आर्डर 1, आर्डर 1 बट डिग्री नॉट 1, बट डिग्री मोर देन 1। ठीक है, डिग्री यहाँ पे लिख दिया मोर देन 1, देन 1। ठीक, इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है डिग्री 1 होना चाहिए और आर्डर मोर देन 1 होना चाहिए। डिग्री 1 होने के नाते उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सी एफ और पी आई निकाला जाता है। तो अभी फिलहाल हम लोग को यार सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ठीक है, आर्डर 1 बट डिग्री मोर देन 1 लिखा है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, यहाँ पे इस फॉर्म की होगी। ऐसे लिखा जाता है अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी। किस फॉर्म की होगी, आर्डर बाई 1 रहेगा। जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी जगह पे 1, डिग्री मान लो n है, यहाँ पे p1 लिख दिया और ये लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स की पावर में n-1। यहाँ पे p2 लिख दिया जाए और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की पावर में कितना लिख दिया, n-2 लिख दिया, डैश डैश डैश, लास्ट में pny लिख दिया इक्वल टू 0। सही है। यहाँ पर सीधी सी बात है वेयर, यहाँ पे जो हम लोग का p1 लिखा है, p2 लिखा है, डैश 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 pn लिखा है, r क्या है, एक्स वाई वाले टर्म है, मतलब इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सही है। ठीक, तो ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है इसी को हम लोग बोलते हैं इज नोन एज, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ठीक है, आर्डर 1 बट डिग्री मोर देन 1। ठीक है, डिग्री की जगह पर n लिख दिया और आर्डर की जगह पर 1 लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हम लोग नोट करके लिख लिया जाए
ये डी वाई बाई डी एक्स का जो सिंबल होता है वो पी होता है। तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग अब क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पी से रिप्रेजेंट करोगे तो ये इक्वेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है। कैसे लिखी जा सकती है, यहाँ पर होगा p की पावर n प्लस यहाँ पे होगा p1 p की पावर n-1 होगा प्लस यहाँ पे p2 p की पावर n-2 हो गया, डैश 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 यहाँ पे pn y इक्वल टू 0 लिखा हो। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है इसी का नाम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 1 डिग्री मोर देन 1, ठीक। अब ये बात जरूर याद रखेंगे कि इस केस में dy बाई डी एक्स को क्या लिखा जाता है, p लिखा जाता है। dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, p होता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को 4 केस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 केस का मतलब ये होता है टू सॉल्व इट, ठीक है। या अबव डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखी है जिसका ऑर्डर 1 है, डिग्री मोर देन 1 है, इसको सॉल्व करने के लिए 4 केस होते हैं, ठीक। पहला वाला केस का नाम होता है सॉल्युबल फॉर y, सॉल्युबल फॉर, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख लो p होगा। और दूसरा वाला नाम होता है क्लैरेट्स, यहाँ पे क्लैरेट्स फॉर्म, ठीक है, ये क्लैरेट्स फॉर्म होता है। तीसरे वाले केस में सॉल्युबल फॉर y, जैसे सॉल्युबल फॉर x एंड सॉल्युबल फॉर y, सॉल्युबल फॉर y हो गया। और चौथा वाला केस है सॉल्युबल फॉर x, सॉल्युबल फॉर x, ठीक। तो हम लोगों ने फिलहाल जो यहाँ पर लिखा है वो क्या लिखा है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी लिखी है वो कब सॉल्युबल फॉर p होगा, और सॉल्युबल फॉर p होगा तो उस केस में सलूशन क्या होगा, ठीक। किस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम होता है क्लैरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन या क्लैरेट्स फॉर्म, बहुत आता है इसका क्वेश्चन। और क्लैरेट्स फॉर्म हम लोग जब पहचान लेंगे तो उसका सलूशन लिख देंगे। जब सलूशन लिख देंगे तो हम लोग कहेंगे ये तरीका एक होता है ऑर्डर 1 डिग्री मोर देन 1 के केस को सॉल्व करने का। इसके लिए क्या होगा, फिर क्या होगा, एक केस होता है सॉल्युबल फॉर x होता है और एक क्या होता है सॉल्युबल फॉर y होगा। ये चारों केस पढ़ लेंगे तो जैसे हमने इससे पहले CF और PI निकालना सीखा था, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 ऑर्डर मोर देन 1 सीखा था, वैसे ही हम लोग सीख जाएंगे ऑर्डर 1 बट डिग्री मोर देन 1। सही है क्या, ठीक। अच्छा, हम लोग सबसे पहले ऑर्डर 1 डिग्री 1 पढ़ ही चुके हैं, तो ये पढ़ लेंगे तो हमारी यूनिट लगभग कंप्लीट हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली। डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर से एक बार समझ लो, ऑर्डर 1 डिग्री 1 वाला डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने आगे के लेक्चर में पढ़ा है। इसके बाद में क्या पढ़ा है, इसके बाद हमने पढ़ा है डिग्री 1 और ऑर्डर मोर देन 1, ठीक। मतलब इसको डिग्री 1 है इसलिए इसका नाम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है। आज क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्डर 1 बट डिग्री मोर देन 1 है, ठीक है। तो ये तीनों केस हम लोग को सॉल्व करना आ जाए तो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ये यूनिट पढ़ रहे हैं ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग पहला केस समझते हैं कब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्युबल फॉर y कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला केस लिखेंगे ऐसे, केस फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे सॉल्युबल फॉर ऐसे लिख सकते हो, सॉल्युबल फॉर किसके, सॉल्युबल फॉर p इस केस का नाम होता है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी सॉल्युबल फॉर किसके लिए, p के लिए, और p के व्रत, ठीक है। सॉल्युबल फॉर p का मतलब क्या होगा, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग ये कब कहेंगे कि वो p के लिए सॉल्युबल है या x के लिए सॉल्युबल है या y के लिए सॉल्युबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ये समझेंगे, ठीक, जैसे हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिया, क्या लिख लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 डिग्री मोर देन 1, ठीक। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, ये लिखा है, ठीक। यहाँ पे ऐसे इसको या इसको 1 कह दो, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, इसमें dy बाई डी एक्स को p कह दिया जाए तो इस फॉर्म की लिखी है, ठीक। यदि इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को जो गिवन है हम लोग कैसा लिख लेते हैं, ठीक है, इफ
यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, कैन बी कैसा, रिटन एज, ठीक है, किस फॉर्म में लिखा जा सके, इस फॉर्म में लिखा जाए। देखो यहाँ पे क्या है, उसको फैक्टराइज कर लें। यहाँ p f1 x कामा y लिख लिया, पहला फैक्टर। दूसरा वाला p क्या है, f2 x कामा y फैक्टर हो गया। और तीसरा वाला क्या हो जाए, यहाँ पे p माइनस fn x y हो जाए। ठीक, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन यदि p के टर्म में फैक्टराइजेबल है तो, ठीक है, देन सॉल्यूशन विल बी, देन इस केस में सॉल्यूशन क्या होता है, विल बी। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, पहले फैक्टर को जीरो करेंगे। ठीक है, जब पहले फैक्टर को जीरो करोगे तो p माइनस यहाँ पे एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से p बराबर आ गया, p बराबर f1 एक्स वाई आया, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स बराबर कितना है, f1 एक्स वाई है। अब क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, इसको हम सॉल्व करना पहले जानते हैं। तो इसका जो सलूशन आएगा, इसका सलूशन आएगा, कुछ भी आएगा, y बराबर कितना आएगा, x प्लस सी जैसा आएगा। मतलब कहने का वो फंक्शन होगा एक्स वाई और एक कांस्टेंट के बीच वाला। ये क्या है, पहले का सलूशन है। ऐसे दूसरे से सलूशन निकलेगा, तीसरे से सलूशन निकलेगा। तो अपना जो रिजल्टेंट सलूशन होगा वो क्या होगा, वो ये होगा f1 यहाँ पे एक्स वाई c1 हो गया। दूसरा यहाँ पे फैक्टर क्या हो गया, f हो गया, यहाँ पे एक्स वाई और कितना हो गया, c2 हो गया। ऐसे ही तीसरा लास्ट वाला क्या होगा, fn x कामा वाई cn इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने लिखा है इसी को क्या बोलते हैं, सलूशन। ठीक, मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कब सॉल्वेबल कहलाएगी p के लिए, यदि p के टर्म में फैक्टराइजेबल हो। और फैक्टर कर लेंगे, पहले फैक्टर को जीरो करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन मिलेगी, दूसरे को जीरो करेंगे, तीसरे को करेंगे, सबके सलूशन निकाल लेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हम लोग कहेंगे क्या है, सलूशन। ठीक, तो इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसका हम लोग जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन में जैसे मान लो, ठीक, ये हम लोगों ने लिख दिया है, क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंस। ये चारों केस समझ लेंगे, कोई भी इक्वेशन आएगा हम लोग से हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है x ऐसे है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का y माइनस एक्स, ये y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस का y इक्वल टू 0 है। ठीक, यहाँ पर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका नाम होता है ऑर्डर 1 बट डिग्री मोर देन 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्डर 1 बट डिग्री मोर देन 1 है। ठीक, यहाँ पर जैसे इसका सलूशन करेंगे, क्योंकि इस केस में हम लोग dy बाई डी एक्स बराबर p कहा जाता है या p माना जाता है। तो यहाँ पे एक्स पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे y माइनस एक्स पी माइनस वाई इक्वल टू 0 लिखा है। ठीक, ये इसको हम लोग कहें तो ये एक्स पी स्क्वायर प्लस वाई पी और माइनस का एक्स पी माइनस का वाई इक्वल टू कितना है, 0 है। यहाँ से जैसे हम लोगों ने p कामन ले लिया जाए तो ये एक्स पी प्लस वाई हो गया, यहाँ से माइनस कामन ले लिया जाए तो ये भी एक्स पी प्लस वाई हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो हम लोग का इक्वेशन बनेगी वो बनेगा एक्स पी प्लस वाई। ठीक है, ये हम लोग का फैक्टर है, कॉमन है, बाहर निकाल दिया गया। और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया p माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है p के टर्म में फैक्टराइजेबल है, तो इस वाली को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे जो लिखा है विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री मोर देन 1। ठीक, यहाँ पे है, या इसे लिखेंगे विच इज सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर p, क्योंकि p के टर्म में लीनियर फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से सबको जीरो कर दिया जाए,
जैसे पहले वाले को फैक्टर को जीरो करोगे एक सोल्यूशन मिलेगा, दूसरे को जीरो करोगे एक सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ p माइनस वन बराबर जीरो करोगे, p बराबर वन आ गया, और p मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वन होता है। तो यहाँ से ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है, इसको हम लोग सॉल्व करना सीखे हैं कि x एक तरफ y एक तरफ, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की हो गई। तो इसको इंटीग्रेट करते y बराबर x प्लस कांस्टेंट या पहला कांस्टेंट, तो यहाँ से y माइनस एक्स माइनस का c1 इक्वल टू ज़ीरो, ये पहले वाले फैक्टर का सलूशन हुआ। ऐसे दूसरे वाले फैक्टर का हम लोग ये सलूशन करेंगे, जैसे ये वाला फैक्टर लिखा है इसका सलूशन करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है एक्स पी प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपान एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक, ये भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है, लेकिन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है वो किस फॉर्म में लिखा है, लीनियर फॉर्म में लिखा है। कैसे, यहाँ पर जैसे y हो और यहाँ पर y हो, बाकी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर p dx होगा। यहाँ पे dx लिखो तो e की पावर में क्या होगा, log x होगा। यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। तो इसका जो सलूशन होगा, इसका जो सलूशन होगा लीनियर फॉर्म के हिसाब से होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, ठीक, इक्वल टू में क्या होगा, इक्वल टू में होगा q की जगह पर जीरो है, इंटू एक्स प्लस सी होगा। तो यहाँ से आ गया एक्स वाई बराबर c2। तो ये दूसरा सलूशन निकला एक्स वाई माइनस c2 बराबर जीरो। ठीक है, इसको b कह दिया जाए। तो जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका जैसे सलूशन क्या होगा, तो उसका भाई सलूशन ये होगा। ठीक है, देयरफॉर सलूशन विल बी, देयरफॉर सलूशन विल बी, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई सलूशन, ये हो जाएगा। पहला वाला फैक्टर है y माइनस एक्स माइनस सी वन, और दूसरा वाला क्या है, एक्स वाई माइनस सी टू बराबर ज़ीरो। तो यही अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सलूशन है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला हम लोग समझ लिए होंगे। पहला केस कैसा पढ़ाया कि सॉल्वेबल फॉर पी हो, सॉल्वेबल फॉर पी क्या होता है, पी के टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन फैक्टराइजेबल हो। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन हम लोग दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने दोबारा इसी का क्वेश्चन लिखा। ठीक, क्वेश्चन में जैसे ये लिखा है, ये लिखा है ऐसे लिखा है, सॉल्व फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, पी स्क्वायर ये माइनस 5p प्लस 6 बराबर जीरो, ऐसे लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 बराबर जीरो, क्योंकि यहाँ dy बाई डी पी मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स है, और dy बाई डी एक्स का मतलब ऑर्डर वन है, डिग्री मोर देन वन है। तो जो हम लोग केस पढ़ रहे हैं वही है, और क्योंकि हमें पता है कि इसका हम लोग सलूशन निकाल सकते हैं, मतलब इसका फैक्टर p के टर्म में कर सकते हैं। करेंगे तो कैसे करेंगे, ये पी स्क्वायर माइनस 3p माइनस का 2p प्लस का 6 इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से p कॉमन लेने पे p माइनस 3 होगा, माइनस 2 कॉमन लेने पे p माइनस 3 इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से p माइनस 3 होगा, p माइनस 2 इक्वल टू जीरो हो गया। अब इसको ये जीरो करोगे तो p बराबर 3 आया, मतलब क्या मिला, dy बाई डी एक्स बराबर कितना 3। तो यहाँ से dy बराबर 3 dx हो गया। तो यहाँ से y बराबर क्या हो गया, 3x प्लस c1 हो गया। तो पहला सलूशन y माइनस 3x प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो है। ऐसे दूसरे फैक्टर को जीरो करेंगे तो यहाँ से p बराबर कितना होगा, 2 होगा, मतलब ये मिल गया dy बाई डी एक्स बराबर कितना 2, या यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर 2 dx हो गया। तो y बराबर आ गया 2 इंटू एक्स हो गया प्लस कितना c2। तो y माइनस का 2x प्लस का c2, ये कांस्टेंट है, इधर भेजोगे प्लस माइनस जो भी लिखो वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक, तो हमारा जो सलूशन निकला इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो ये हो गया। क्या हो गया, देखो जरा ठीक से,
जैसे इसका सलूशन लिखा जाएगा तो ये पहला वाला फैक्टर इंटू दूसरा वाला फैक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर सलूशन विल बी, ठीक है। सलूशन कितना होगा भाई, y माइनस 3x प्लस C1, दूसरे में y माइनस 2x प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन के प्रोडक्ट टाइप का जो सलूशन निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन, ठीक। तो हमने आर्डर 1 डिग्री मोर देन 1 में पहला केस समझ लिया जिसका नाम है सॉल्वेबल फॉर p। ऐसे ही हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे और उस केस को हम लोग कहते हैं क्लैरेट्स इक्वेशन, ठीक है। तो क्लैरेट्स इक्वेशन क्या होता है समझने की कोशिश करो जरा, ठीक। यहाँ पे जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है पेपर में, ऐसे जैसे हमने लिख दिया क्लैरेट्स या क्लैरेट्स, जो भी पढ़ना है, क्लैरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो इसमें होता है अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक। एक डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की हो, y बराबर जो ऐसी लिखी हो px हो और बाकी p वाला कोई भी टर्म हो, ठीक है, p वाला कोई भी टर्म हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं विच इज नोन एज क्लैरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लैरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। यदि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, कैसी, जो हम लोगों ने लिखा है, क्या लिखा है, y बराबर यहाँ पे लिखा है px प्लस fp मतलब p का कोई भी टर्म हो बशर्ते उसकी, ठीक है, पावर कुछ भी लिख दिया जाए, ठीक। तो ये अपनी कैसी है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आर्डर 1, ये dy बाई डी एक्स है, ये dy बाई डी एक्स का कोई भी टर्म है, आर्डर 1 डिग्री मोर देन 1 है, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, ये होगा, ठीक है। पहले का डेरिवेटिव dp अपॉन dx इंटू एक्स होगा, प्लस यहाँ पे p हो गया इंटू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो गया, प्लस यहाँ पे f डैश p हो गया, ठीक। और p का दोबारा डेरिवेटिव करोगे, ये dp बाई कितना होगा, dx होगा, डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि dy बाई dx को p कहा जाता है। तो यहाँ पे x dp बाई dx प्लस p बराबर कितना हो गया, ये हो गया f डैश p और dp बाई कितना, dx हो गया, सही, ठीक। अब ये वाला p इस वाले p से क्या हुआ, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो हमने यहाँ पे dp बाई dx को कॉमन ले लिया, ये dp बाई dx को कॉमन ले लिया, तो ये बचा x प्लस f डैश p मिला, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ से जैसे चाहे पहले 0 करो चाहे दूसरा 0 करो, यहाँ जैसे हमने पहले को 0 किया मतलब dp बाई dx को 0 किया गया, ठीक। तो यहाँ दोनों साइड इंटीग्रेट करने से p बराबर अपने को c मिल गया, इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, इधर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, तो p की जगह पर इक्वेशन में c पुट किया जा सकता है। तो जैसे हम लोग इस इक्वेशन में p की जगह पर c पुट कर देंगे वही इसका सलूशन होगा। तो यहाँ पे लिखा जाता है देयर फॉर सलूशन विल बी, ठीक है, क्या होगा, y बराबर कुछ नहीं होगा cx प्लस fc होगा, मतलब जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ c रख दो, उसी का नाम सलूशन होता है, उसी का नाम क्या होता है, सलूशन होता है। देखो ज़्यादा कुछ नहीं अपने को करना है, बस पहचानना ये है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्लैरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। वो कैसे पहचानोगे, कुछ नहीं करना होगा, ठीक। ऐसे लिखा होगा y, ये फॉर्म होता है, यहाँ पे p x और p का कोई भी टर्म, p का मतलब dy बाई डी एक्स होता, हम लोग पहले समझ लिए। तो यदि इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन होगा y इधर बराबर px प्लस fp, मतलब y और x अकेला, बाकी सब p वाली बात हो, तो इसका नाम होगा क्लैरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन,
अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो p बराबर c निकल आया, तो c जैसे इसमें पुट करोगे वही इसका सोल्यूशन होगा। तो क्लैरेट्स के केस में क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, अपने को कुछ नहीं करना होगा, बस जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ c लिख देना, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। ठीक, तो बहुत आसान होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। तो हम लोग जैसे इसके क्वेश्चन लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्लैरेट्स का फॉर्म याद करना है। कैसे? ये y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी जैसा। ठीक, तो अभी हम लोग जैसे ये लिख रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है? p बराबर है यहाँ पे ऐसे लिखा है tan px माइनस वाई। ठीक, देखो जरा, हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस फॉर्म को पढ़ रहे हैं इसका नाम है क्लैरेट्स फॉर्म। ठीक, तो क्लैरेट्स फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, tan को इधर भेज दिया जाए तो यहाँ से मिल गया tan इनवर्स p बराबर कितना हो गया? ये px माइनस वाई हो गया। y को इधर भेज दिया जाए तो y बराबर यहाँ पे px प्लस कितना हो गया? ये हो गया tan इनवर्स p हो गया। tan इनवर्स क्या हो गया? p हो गया। तो ये जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है ऐसी दिख रही है, y बराबर कैसी? px प्लस fp जैसी। और जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दिखे y बराबर px प्लस fp, उसी का नाम क्या होता है? क्लैरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो यहाँ पे आराम से लिखेंगे विच इज क्लैरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्लैरेट होती है तो उसका सलूशन डायरेक्ट लिखा जाता है, बस p की जगह पर c लिख दो। क्या क्या कर दो? p की जगह पर c लिख देंगे। तो यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन विल बी, क्या होगा? y बराबर होगा cx प्लस tan इनवर्स कितना? c। कुछ नहीं अपने को करना है, क्या करना है? जहाँ p आएगा वहाँ पे क्या रख देना? c। बस डिफरेंशियल इक्वेशन क्लैरेट्स हो। क्लैरेट्स कैसे होगी? जब y बराबर px प्लस fp होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही है कि क्लैरेट्स का फॉर्म याद करना, y बराबर px प्लस fp। ठीक, और p की जगह c रख देना, वही सोल्यूशन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग और दोबारा देखते हैं, यही जो बता रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन में देखो, जैसे हमने ये लिखा, क्वेश्चन लिखा है y बराबर है यहाँ पे x dy/dx प्लस, ठीक है, ये लिखा है dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है उसको आराम से लिखो। तो ऐसे भी लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज। ठीक, इट कैन बी रिटन एज का मतलब क्या है? यहाँ से y बराबर ये px प्लस p स्क्वायर हो गया। क्यों? क्योंकि dy/dx बराबर क्या होता है? कुछ और नहीं होता है, ये p होता है। ठीक, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है y बराबर px प्लस कैसी है? p स्क्वायर जैसा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे विच इज कैसी? क्लैरेट्स। ठीक, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्लैरेट होगी तो हमको पता चल गया कि इसका सलूशन क्या होगा। देयरफॉर सलूशन विल बी कितना? यहाँ पे y बराबर कितना? cx प्लस क्या? c स्क्वायर। तो अपना यही सलूशन होगा कि ये क्लैरेट्स है जो दिया है। क्लैरेट्स क्यों है? क्योंकि y बराबर px प्लस p का कुछ भी टर्म। ठीक, फिर p की जगह c रख देना, वही इसका सलूशन है। तो अभी जब भी हम लोग ऑब्जेक्टिव केस पढ़ेंगे, सॉल्वेबल फॉर p के टर्म में फैक्टराइजेबल हो, क्लैरेट्स जब पढ़ेंगे तो y बराबर px प्लस fp जैसा होगा। ठीक, आगे जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसी टाइप आप लोग सोच के इसको भी आराम से कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन में, ठीक है, ये लिखा है y बराबर कितना लिखा है? ये लिखा है px प्लस log p है। ठीक है, क्वेश्चन है
जहाँ पे p का मतलब है dy बाई डी एक्स। अब मान लो इसको हमें सॉल्व करना हो, इसको क्या करना हो, सॉल्व करना हो, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो p की जगह पर dy बाई डी एक्स महसूस करेंगे और दोनों साइड डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे तो यहाँ से p बराबर c निकलेगा, उसी को इसमें पुट कर देंगे, सोल्यूशन होगा। तो लेकिन हमको ये सब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो ये लिखी है ये y बराबर पी एक्स प्लस पी का टर्म है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कहेंगे विच इज कैसी, क्लैरेट्स, ठीक है। इसको क्लैरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। और जब क्लैरेट्स है तो इसका सलूशन ये होगा, y बराबर कितना होगा भाई, सी एक्स प्लस लाग सी। मतलब क्लैरेट्स में कुछ नहीं करते हैं, जहाँ पे p है वहाँ c रख देना, वही सलूशन। तो हम लोग का दूसरा केस भी हो गया, कौन सा, क्लैरेट्स फॉर्म। क्लैरेट्स फॉर्म क्या होता है, y बराबर पी एक्स प्लस पी, ठीक। इसके जितने भी क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे वो हम लोग सब कर लेंगे यदि ये बात समझ जाएं कि कैसे किया जाता है, ठीक। आगे हम लोग तीसरा केस और चौथा केस पढ़ेंगे। तीसरे केस का मतलब होता है सॉल्युबल फॉर किसका, y या सॉल्युबल फॉर x, ठीक है। ये चारों पढ़ लेंगे, फिर चारों का हम लोग मिला के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक। क्वेश्चन में देखो जरा कैसे है। यहाँ पे जैसे हम लोग का थर्ड केस है, ये बोलेंगे सॉल्युबल फॉर y या x, कुछ भी लिखो, जैसे सी में सॉल्युबल y लिखा था, यहाँ पे सॉल्युबल फॉर y, ठीक। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन वन कैन बी रिटन एज, ठीक है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सके, जो पहली इक्वेशन है y बराबर ऐसे लिखा जा सके एक्स पी के टर्म में, ठीक। तो हम लोग कहेंगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सॉल्युबल फॉर किसके लिए है, देन, ठीक है। देन वन इज सॉल्युबल फॉर y, सॉल्युबल फॉर किसके लिए है, y के लिए है। कैसे पता कि y इधर है, बाकी x और p उधर कर दिया जाए। इस केस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोग टू सॉल्व इट, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे और dp बाई डी एक्स को एलिमिनेट कर देंगे। जो हम लोग का रिलेशन एक्स वाई पी में आएगा वही आंसर होगा। तो हम लोग डायरेक्ट इसका जैसे क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, ये जैसे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है, y बराबर कितना लिखा है, 2px माइनस का p स्क्वायर, ठीक। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्योंकि y इसमें इधर है और x p का टर्म उधर है, तो यहाँ पे ये किस केस का है, विच इज सॉल्युबल फॉर किसके लिए, सॉल्युबल फॉर y कहलाता है। और कैसे सॉल्व किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है, बस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। तो यहाँ पे लिखोगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, तो ये मिलेगा अपने को dy बाई डी एक्स बराबर ये 2 है, ठीक। यहाँ पे ऐसे लिख लो dp बाई डी एक्स हो गया इंटू एक्स हो गया, प्लस का यहाँ पे p हो गया इंटू 1 हो गया, और माइनस का यहाँ पे 2p और dp बाई कितना हो गया, dx हो गया, ठीक। अब ये जो है इसको p लिखा जाता है और यहाँ पे 2x dp बाई dx हो गया, और यहाँ पे प्लस का 2p है, माइनस का यहाँ पे 2p और dp बाई कितना है, dx है, ये स्टेप, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस p को उधर भेज दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा p प्लस 2x dp बाई कितना, dx, माइनस का 2p और कितना dp बाई dx इक्वल टू कितना, 0, ठीक। तो इसमें जैसे हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dp बाई dx जैसे कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हम लोग का dp बाई कितना, dx कॉमन लेते ही ये 2x माइनस 2p इक्वल टू, इसको p को उधर भेज दो तो माइनस p हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dp बाई dx बराबर, ठीक है, क्या होगा, माइनस का p डिवाइड बाई ये हो गया 2x माइनस 2p, ठीक। अच्छा, इसको हम लोग रेसिप्रोकल ऐसे कर दिया जाए,
dx बाई डी कर दिया जाए इक्वल टू, ठीक है, माइनस पी नीचे है, या इसको उल्टा कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं मतलब यहाँ पे 2x माइनस 2p, p इसको माइनस p इसको भी डिवाइड कर रहा है, माइनस p इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर हो गया dp बाई, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया dx बाई डी, और यहाँ से हम लोग का जैसे, ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 2/p हो गया, x हो गया इक्वल टू कितना होगा, ये माइनस माइनस कट गया, p कट गया, 2 हो गया। तो ये जो हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में। इसी का जो सोल्यूशन होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे चाहो तो ऐसे लिख लो, विच इज लीनियर, ठीक है। जब सॉल्युबल फॉर y होगा, dy बाई डी एक्स को p लिखोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। मान लो ये हो गई, तो ये लगभग लगभग वैसी ही है, कैसी है, जो हम लोग ऐसा पढ़ के आए हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक। मतलब यहाँ y, तो यहाँ पर यहाँ x है, यहाँ x है, बाकी y की जगह पर p है, ठीक है। y x की जगह पर क्या है, p है, और सारे p के टर्म हैं। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, e की पावर, ऐसे e की पावर p की जगह पर 2p लिखा है, और dx की जगह पर क्या है, dp। तो यहाँ पे e की पावर 2 बाहर आ गया, ये log p हो गया। तो कहने का मतलब ये p स्क्वायर आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक। और y का मतलब क्या है, y का मतलब x है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू RHS में कितना है q, यहाँ पे p स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू p इंटीग्रेशन कर दो, तो x बराबर p स्क्वायर इक्वल टू कितना 2, यहाँ पे p क्यूब बाई 3 प्लस c। यही अपना सोल्यूशन कहलाता है। x और p के बीच में जो रिलेशन निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक। तो करना कुछ नहीं होता है, बस सॉल्युबल फॉर y कब होगा, जब y इधर x और p उधर, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ऐसे अभी सॉल्युबल फॉर x पढ़ेंगे तो x इधर y का टर्म उधर, y के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, वो लीनियर में बनेगी, और x y p में रिलेशन निकाल देंगे, वही आंसर होगा। तो एक बार जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं हमने क्या बताया। तो हम लोगों ने फिलहाल क्या पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये पढ़ने का कोशिश किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन ही होगा, और डिग्री कुछ भी रहे, डिग्री कैसी रहे, कुछ भी रहे, तो इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन बट डिग्री मोर देन वन। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये समझो कि dy बाई डी एक्स को क्या लिखा जाता है, p लिखा जाता है। तो जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स है वहाँ वहाँ क्या लिख दिया, p। तो पहला केस हम लोग का बना सॉल्युबल फॉर p वाला। क्या होगा, हमने ये बताया था कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है यदि p के टर्म में लीनियर फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है तो वही इसका सोल्यूशन होगा। और क्योंकि p dy बाई डी एक्स होता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसका सोल्यूशन पता है। तो पहले फैक्टर का, दूसरे का, तीसरे का, सबका सोल्यूशन निकाल के मल्टीप्लाई कर देना, वही सोल्यूशन होगा। दूसरे में हम लोगों ने सीखा क्लेरेट्स फॉर्म। तो क्लेरेट्स फॉर्म क्या होता है, y बराबर ये होता है px प्लस fp। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे पता चल गया p बराबर c होगा, तो p की जगह c रख दो, वही सोल्यूशन। तो ये फॉर्म याद करो, ये क्लेरेट्स है, जहाँ p है वहीं c रख देना, वही सोल्यूशन। फिर ये दोनों केस हम अभी समझ लेंगे दोबारा कि इसमें जैसे हमने बताया y बराबर यहाँ x और p के फॉर्म में लिखा जाए, इसमें x बराबर कितना लिखा जाए, y और p के टर्म में, ठीक। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको किसके रिस्पेक्ट में, y के, और dy बाई डी एक्स को p लग करके डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बनेगी, उसको सॉल्व कर लेंगे, x y p में रिलेशन आ जाएगा, वही अपना क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो जैसे हम लोग सोल्यूशन निकाल लेंगे, चारों केस समझ जाएंगे, तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर कितना 1 और डिग्री मोर देन 1 पढ़ना सीख लेंगे। इसके 4 केस होते हैं, इसके सारे के ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
जैसे हमने CF और PI वाले में बताया या फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, उनकी बात करेंगे, लेकिन उनको करने से पहले जो इस लेक्चर में बताया है ये समझना होगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो और डेली वीडियो देखते रहो। बाकी कोई भी किसी को दिक्कत लगती है या कुछ समझना चाहता है तो कॉल भी कर सकता है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।